हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे ऑडियो और वीडियो इफेक्ट्स के बारे में। बेसिकली इसमें हम वीडियो इफेक्ट्स को कवर करेंगे। प्रीमियर प्रो में बहुत प्रकार के ऑडियो और वीडियो इफेक्ट्स को दिया गया है, जिसको हम क्लिप पे अप्लाई करके अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। इस इफेक्ट्स की वजह से हमारे प्रोग्राम में, हमारे वीडियो में स्पेशल विजुअल इफेक्ट अप्लाई होते हैं, दिखते हैं और बहुत सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट भी करते हैं। जैसे हमारे एक्सपोजर में प्रॉब्लम हो, कलर में प्रॉब्लम हो, साउंड को मैनिपुलेट करना हो, डिस्टॉर्ट इमेजेस हो और कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट को यदि क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे इफेक्ट्स हमें प्रीमियर प्रो में प्रोवाइड कराया गया है। क्लिप को रोटेट करना हो, एनिमेट करना हो, उनको साइज को एडजस्ट करना हो, पोजीशन को एडजस्ट करना हो, इस टाइप के बहुत सारे इफेक्ट्स जो है हमारे प्रीमियर प्रो में दिया गया है। इसमें जो है फिल्टर दो प्रकार से होते हैं। एक फिक्स्ड फिल्टर्स होते हैं जिनको हम इफेक्ट्स बोलते हैं, और एक स्टैंडर्ड इफेक्ट्स होते हैं, और एक और होता है जो प्लगइन्स इफेक्ट्स होते हैं। इनके बारे में हम आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं। जो फिक्स इफेक्ट्स होते हैं, जिसको हमने आपको पहले बता चुके हैं फिक्स इफेक्ट्स क्या होते हैं। फिक्स इफेक्ट्स आपको जो है ना, जब क्लिप को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और उसके बाद जब मोशन सेटिंग जाते हैं, इसमें जो परिवर्तन करके आप की फ्रेमिंग के द्वारा एनिमेट करते हैं, इनको हम फिक्स इफेक्ट बोलते हैं। इसमें मोशन में चेंजेस होते हैं, ऑपेसिटी में चेंजेस होते हैं, टाइमिंग रिमैप कर सकते हैं और वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से इनको हम फिक्स इफेक्ट बोलते हैं। स्टैंडर्ड इफेक्ट्स जो होते हैं, इनका उपयोग हम लोग कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए किया जाता है, जिनके द्वारा हमारे प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स को कई बार सॉर्ट आउट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये जो है आपको स्टैंडर्ड इफेक्ट जो आपको मिलते हैं, यहाँ पर एक विंडो में जब जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा इफेक्ट्स का, जिसका शॉर्टकट कमांड शिफ्ट 7 है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो जिस भी विंडो में ये एक्टिव होगा, जिस भी पैनल में इसको रखा गया, वहां पर इफेक्ट्स की एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर भी आपको एक वीडियो फिल्टर्स मिलते हैं। ये देखिए, ये जो वीडियो फिल्टर लिस्ट है, ये आपकी जो है ना स्टैंडर्ड लिस्ट होती है, जिसके द्वारा हम काम करते हैं। इसमें इन फिल्टर्स का उपयोग करके हम अपने क्लिप में, अपने प्रोग्राम में नए नए चीजों को ऐड करते हैं, जिसके द्वारा हमारे इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं और हम मनचाहा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। एडजस्टमेंट है, ब्लर शार्प है, चैनल, कलर करेक्शन, डिस्टॉर्ट, जनरेटर, इमेज कंट्रोल, किंग, पर्सपेक्टिव, स्टाइल, ट्रांसफॉर्म, इस तरीके से बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पर रहते हैं। यदि आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर कई सारे और ऑप्शंस आपको निकल के अलग अलग तरीके से आएंगे, जिनको हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने क्लिप के ऊपर। इन क्लिप्स को कैसे उपयोग किया जाता है, इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। इनका उपयोग करने के लिए यहाँ पर कई सारे और कैटेगरीज होती हैं, जिनमें हम लोग कुछ, ये जो है ना एक्सेलेरेटेड इफेक्ट, ये जीपीयू ग्राफिक्स द्वारा एक्सेलेरेट होते हैं 32 बिट के लिए, ये यूवी इफेक्ट, ये तीनों कैटेगरी इस तरीके से यहाँ पर शो होती हैं अलग अलग तरीके से। यदि इसमें थर्ड पार्टी प्लगइन आपने इंस्टॉल किया हुआ तो अन्य कोई फिल्टर हो सकते हैं किसी और मशीन में आ रहे हों, लेकिन इनका उपयोग सामान्य तौर पर कैसे उपयोग किया जाता है, इस बारे में हम आपको बताते हैं। पहले हम इस विंडो के बारे में थोड़ा सा बता दें। यदि कोई फिल्टर आपको नाम याद है तो यहाँ से सर्च किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर कलर करेंगे तो कलर से रिलेटेड जितने भी फिल्टर हैं यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। ऐसे यदि हम क्रॉप करेंगे, देखो क्रॉप से रिलेटेड ऑप्शन आ गया। डिस्टॉर्ट, तो डिस्टॉर्ट से रिलेटेड आपको ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। यदि आपने डिस्टॉर्ट का ऑप्शन यहाँ पर लिया होगा तो डिस्टॉर्ट्स वाले ओपन हो जाएंगे। इस तरीके से जो भी आपको ये नाम याद है, किस नाम से आपको कोई सर्च करना, तो यहाँ से नाम से आप सर्च कर सकते हैं। जो आपको फिल्टर लगाना हो वो सर्च होके आ जाएगा। इसके अतिरिक्त इनका वर्कफ्लो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि आपको यहाँ से क्लिप पे ड्रैग करना होता है। जो भी फिल्टर आपको लगाना है वो फिल्टर हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं। हम आपको बताते हैं ब्लर से। सबसे पहले ऊपर ब्लर ही आ रहा है सेकंड नंबर पे, यहाँ ब्लर लेते हैं। ब्लर को लेते हैं, गॉसियन ब्लर को यहाँ पे लिया, इस क्लिप पे ड्रॉप कर दे। यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना होता है। ऐसे जैसे आप यहाँ पर क्लिप पे ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे जहां पर आपको इफेक्ट कंट्रोल जो है आपकी विंडो थी या पैनल था, यहाँ पर देखें वो लिस्ट होके आ जाता है। जो इफेक्ट आप यहाँ डालते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। जरूरी नहीं जो फिल्टर आप यहाँ डाल रहे हैं उसका इफेक्ट तुरंत ही आपको सामने दिखाई पड़ने लगे। हो सकता है उसकी वैल्यू में कुछ परिवर्तन करना पड़े, फिर उसका इफेक्ट आपको दिखाई पड़े। जैसे ये गॉसियन ब्लर है, गॉसियन ब्लर को जैसे हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपको इस इफेक्ट को यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये देखिए, अब ये देखिए पूरी की पूरी क्लिप यहाँ पर जो है ब्लर हो गई है। जितना भी आप करेंगे
उतना ये ब्लर होती चली जाएगी। पूरी की पूरी क्लिप यहाँ पर ब्लर हो गई है। इस तरीके से अलग अलग क्लिप्स पे अलग अलग तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये मास्किंग ऑप्शन दिया गया है। यदि आप किसी पर्टिकुलर एरिया को आप चाहते हैं कि ब्लर ना करें या ब्लर करें, जैसे हम इस एरिया को ब्लर करना चाहते हैं, पूरे एरिया को नहीं ब्लर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, इसकी फेदर को बढ़ा दीजिए, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इसके चेहरे को थोड़ा सा ये ब्लर हो गया, बाकी एरिया ठीक है। इस तरीके से आप पर्टिकुलर एरिया को ब्लर करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए और बाकी एरिया ब्लर हो जाएगा और ये एरिया आपको शो होगा। इस तरीके से मास्किंग का यूज करके भी आप यहाँ पर इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑप्शन CC वर्जन में स्पेशली दिया गया है। पहले ये CS6 वर्जन में ये नहीं मिलता था, जिससे काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, लेकिन इसमें ये दे दिया गया, तो इसमें बहुत सारा यूजफुल चीज है। इसको अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो, की फ्रेम लगा सकते हो, पोजीशन दे सकते हो, जो करना चाहें आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें सब में परिवर्तन कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको हटाना चाहते हैं मास्क को, तो यहाँ सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे तो मास्क हट जाएगा। यदि आप इसमें भी आपकी फ्रेमिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करिए, यहाँ पर एनिमेशन ऐड कीजिए और जितनी देर में आपको लेके आना है उतनी देर में इसको एक और की फ्रेम ऐड कीजिए। फर्स्ट की फ्रेम बजाइए, इसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए। तो अब आप जब प्ले करेंगे तो ये धीरे धीरे आपकी इस क्लिप पे ये होता हुआ नजर आएगा। देखिए थोड़ा और ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जब हम प्ले करेंगे तो ऐसे आएगा, पहले पूरी क्लिप पे ऐसे इस तरीके से आएगा। यदि आप उल्टा चाहते हैं, यहाँ पर 0 चाहते हैं, वहां पर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए। फर्स्ट की फ्रेम पर जाइए, यहाँ इस वैल्यू 0 कर दिया, अगले की फ्रेम पर जाइए, यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ा दीजिए, तो ये ब्लर से शार्प हो जाएगा। इस तरीके से आप इस तरह की फ्रेम दे करके भी यहाँ पर वैल्यू को चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए, फिर इसको ब्लर करना चाहते हैं तो लास्ट में जाइए, यहाँ एक और की फ्रेम लगाइए और एक और लास्ट में लगा लीजिए नेक्स्ट, और इसको वैल्यू करेंगे और यहाँ इसकी वैल्यू को बढ़ा दीजिएगा, तो ये फिर से ये ब्लर हो जाएगा। आप चाहे इंडिविजुअली लगा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट करके भी आप यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये केवल एक इफेक्ट है, इसको आप कर सकते हैं। इसको डिसेबल करना है तो आप यहाँ से FX आइकन पे क्लिक कर देंगे तो इसका इफेक्ट का प्रभाव आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। इस तरीके से सारे इफेक्ट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिलहाल गॉसियन ब्लर को हमने यहाँ पर हटा दिया। कलर करेक्शन पे चलते हैं। कलर करेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, चेंज कलर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर, टिंट। हम फिर टिंट पे काम करते हैं। टिंट को ऐसे ड्रैग किया इस क्लिप के ऊपर, टिंट पे जैसे आप टिंट पे ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट दे देता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट देता है। जबकि गॉसियन ब्लर पे हमने जब किया था तो इसने अपना कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दिया था। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ये शो करता है। अब इसमें वैल्यू कुछ की फ्रेमिंग वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर कलर में चेंज करना चाहते हैं, देखिए आप इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से कलर का चुनाव कर सकते हैं अपने हिसाब से। जिस कलर से आपको इफेक्टिव लग रहा हो आप यहाँ से कलर का चुनाव भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप व्हाइट कर सकते हैं, व्हाइट की जगह पे आप कोई पर्टिकुलर और कलर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका जो इफेक्ट हो बहुत बेहतर दिखाए। ये नहीं होता तो इसको आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, ऐसे इसकी वैल्यू कम करेंगे तो उसका इफेक्ट कम होगा। आप इस तरीके से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें की फ्रेमिंग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। पहले आप यहाँ आइए, फर्स्ट की फ्रेम लगाइए, यहाँ ऐड कर दीजिए, अगली की फ्रेम इसके साथ में लगाते हैं यहाँ पर, और हम चाहते हैं पहले ब्लैक एंड व्हाइट फिर कलर हो जाए। कलर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू को हम 0 कर देते हैं, तो पहले ये ब्लैक एंड व्हाइट आएगा और फिर ये धीरे धीरे कलर हो जाए। अब इसको हम आगे जाते हैं, फिर चाहते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए तो ये की फ्रेम ऐड करिए, जहां से आपकी इसकी वैल्यू को हटा चेंज करना है आगे जाएंगे, एक और की फ्रेम लगाएंगे, नेक्स्ट वाली वैल्यू जाकर के इसको हम वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, फिर जब यहाँ पे आएगा यहाँ से करेंगे तो ये फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इन सबको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2 फिल्टर आपने लगाए हैं, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से आराम से इसको चेंज किया जा सकता है, सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इन की फ्रेम्स को भी कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। जैसे इसको हम 2-3 बार लगाना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसको यहाँ कर लीजिए और फिर इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ से इसको पेस्ट कर लीजिए, एक बार और कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका इफेक्ट दिखाई पड़े, कलर होगा, फिर ब्लैक एंड व्हाइट होगा, फिर कलर होगा, फिर ब्लैक एंड व्हाइट होगा। इस तरीके से की फ्रेमिंग दे करके आप इनकी वैल्यूज को चेंजेस कर सकते हैं।
इसको डिसेबल करना है, सिंपल एकदम डिसेबल करेंगे, इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। रीसेट करना है तो ये बटन्स आपके सामने रहते हैं, इनमें किसी पर भी क्लिक करेंगे जो प्रीवियस डिफॉल्ट सेटिंग होगी उस पे ये आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और ऑप्शंस के बारे में हम आपको बताते हैं। नीचे चलिए, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा जो यूटिलाइज किया जाता है की फ्रेमिंग करने के लिए पर्सपेक्टिव 3D इफेक्ट यदि आपको लगाना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, ये देखिए। और इसको साइज को छोटा बड़ा करके इस तरीके से आप इसको किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई करके। यदि इसमें की फ्रेमिंग लगाना चाहते हैं तो आप फिर वही ऑप्शन है, इन पे क्लिक कीजिए, आगे जाइए, एक और ऐड कीजिए, पिछले की फ्रेम पे जाइए, इनके वैल्यू को सबको 0 कर दीजिए। अब ये ऑटोमेटिक आपके सामने जब जाएंगे ये देखिए इस तरीके से आपको ये बनता हुआ नजर आएगा। और कुछ चेंज करना चाहते हैं की फ्रेमिंग यहाँ रखिए, अपने हिसाब से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए। आप देखिए पिछले की फ्रेम पे जाइए, प्ले कर लीजिए। अब यहाँ पर ये सेट हुआ, थोड़ी देर इसको यहाँ रोकना है, आप यहाँ से क्लिक करके रोक दीजिए, आगे जाइए, फिर इसको चेंज करना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी, डबल क्लिक कीजिए, फिर इसकी पोजीशन को आप ऐसे करना चाहते हैं और टिल्ट के रूप में आप इसको ऐसे करना चाहते थे, यू कैन डू इट। आप इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, ये आया, फिर ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है ना बेसिक 3D का प्रयोग करके आप 3D इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वापस आपको चाहिए तो वापस फिर ऐड की फ्रेम करिए और उनकी वैल्यू को रीसेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपके सामने ये नजर आ जाएगा। यहीं पे आपको दिखाते हैं एक ड्रॉप शेडो होता है, ड्रॉप शेडो के यहाँ ड्रॉप कीजिए। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, कलर ब्लैक आ रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ऑप्सिटी को। आप डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, हमने इसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देंगे। ये देखिए इसकी ड्रॉप शेडो आपको दिखाई पड़ेगी। इसका कलर थोड़ा सा ग्रे लेते हैं, हल्का सा ब्लैक ना लेकर ग्रे लीजिए। ये देखिए ये ड्रॉप शेडो आपको दिखाई पड़ रही है। तो अब आप इस पे काम करेंगे ना तो देखिए जैसे जाएंगे ये ड्रॉप शेडो भी आपके साथ में जाती हुई नजर आएगी। ये ड्रॉप शेडो हमने यहाँ पर इसको रेड करेंगे तो आपको प्रॉपर दिखाई पड़ेगी। ये देखिए ड्रॉप शेडो इस तरीके से यहाँ पर हम डाल सकते हैं। इस तरीके से किसी भी फिल्टर को डाल करके आप उस पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। हर पैरामीटर्स में अलग ऑप्शन होता है, उसका इफेक्ट भी आपके क्लिप पे अलग अलग पड़ता है। इन सबको डिसेबल कर देते हैं और ऑप्शन चलते हैं स्टाइल्स में। स्टाइल्स में बहुत सारे इफेक्ट रहते हैं, जैसे हम मोजेक करेंगे, ये देखिए मोजेक इफेक्ट है, इसकी वैल्यू को आप कम ज्यादा करके आप करना चाहें तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। ये एक इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे बनता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो आप इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और इसको ट्रांजिशन तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट की फ्रेम गए, यहाँ ऐड किया, आगे गए, यहाँ ऐड कर लिया ये वैल्यू, पिछले की फ्रेम गए, ऐसा कर दिया, इसकी वैल्यू चेंज कर दी। तो अब देखिए बहुत जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा ड्यूरेशन रखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन वाले इफेक्ट भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं फिल्टर के द्वारा। बेहतर तरीके से इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मोजेक को भी डिसेबल करते हैं। और कौन सा इफेक्ट है? ट्रांसफॉर्म में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है क्रॉप का। क्रॉप बहुत यूजफुल ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम लोग क्रॉप करते हैं। क्रॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्रॉप का ऑप्शन आ गया। इसमें क्या होता है, आप लेफ्ट से राइट से जिधर से आप इसको क्रॉप करना चाहें क्लिप को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ हम क्लिप्स को सबको ऐड करते हैं। एनिमेशन ऐड करने के बाद यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए और देखिए लेफ्ट से क्रॉप किया और राइट से। तो आप देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आप जब जाएंगे तो ये ऐसे क्रॉप, राइट। आप थोड़ी देर और रोकना चाहते हैं तो इसी को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, आगे जाइए, वहां भी पेस्ट कर लीजिए। अब इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं टॉप से थोड़ा सा क्रॉप हो जाए और बॉटम से थोड़ा सा क्रॉप। आप इस तरीके से आप इनपे की फ्रेमिंग दे करके अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यदि इसको और बेहतर इफेक्ट देना है तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। इसको हम F देते हैं, यहाँ पर आ गया F देके इसकी जो दूसरी क्लिप लेते हैं मैच फ्रेम। अभी आपको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, राइट, क्योंकि नीचे दोनों सेम है। ये नीचे वाले का हम कलर चेंज कर देते हैं, जैसे हमने भी पीछे, अब पीछे कलर चेंज करना है तो यहाँ पर हमारे सामने पीछे हमने टिंट लगा रखा है, तो आप चाहे तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से लाकर नीचे वाले टिंट ड्रॉप कर दीजिए। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अब आप इसमें करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। अभी भी नहीं दिख रहा है तो अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप शेडो जो थी ना आपकी, ड्रॉप शेडो के यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए और ड्रॉप शेडो की जो वैल्यू है ना, इफेक्ट कंट्रोल में जाकर के इसकी वैल्यू को प्रॉपर तरीके से हैंडल कीजिए। यहाँ से ऑप्सिटी को 100 कीजिए, प्रॉपर आएगी। डिस्टेंस को थोड़ा सा दूर कीजिए, डायरेक्शन इसको 0 कर दीजिए, थोड़ी सी हल्की सी, इस तरीके से। नहीं होता तो डबल कर ड्रॉप लगाएंगे तो एक इधर से एक इधर से भी आ जाएगी आपकी। तो यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ से ऐसे एक इधर से आपको कटती हुई नजर आएगी। यदि हम एक और यहाँ से ले आते हैं, कॉपी और पेस्ट करेंगे तो वही एक और लग जाएगी, लेकिन हमको डायरेक्शन ऐसे नीचे हमको प्लस वाला चाहिए तो इसको हम ऐसे ले आएंगे,
अब आप इसको करके देखेंगे तो अब आप देखेंगे तो बराबर लगभग बराबर आ जाए। ड्राफ्ट शैडो हमने इस तरीके से यूटिलाइज किया क्रॉप के साथ। इसका बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं। हम क्रॉप में फिर चलते हैं यहाँ पे। अब इसी को हम ऐसे किया, फिर हम एक और इसी को सेम पेस्ट करके यहाँ रखते हैं। आगे चलिए एक और। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट को 0 कर देते हैं और राइट को भी 0 कर देते हैं। अब देखिए एक और इफेक्ट आपको ऐसे बनता हुआ नजर आ जाएगा। अब आप इसमें क्या चाहते हैं, ये बन गया, थोड़ी देर होल्ड करना है, इसको कॉपी कीजिए, जहां तक होल्ड करना वहां पेस्ट कर दीजिए, तो ये वहां पर होल्ड रहेगा। अब यहाँ पर आगे जाइए, फिर इस वाले को कॉपी कीजिए, आगे पेस्ट कीजिए। इसकी वैल्यू को हम टॉप और बॉटम की वैल्यू को हम और बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं, और बॉटम वाले को भी हम ऑटोमेटिक देखिएगा ये चीज खत्म हो जाएगी। ये इस तरीके हमने क्रॉप का इफेक्ट करके बना करके अब इस तरीके से हम इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। वापस इसको क्रिएट करना है, यहाँ रखा, यहाँ तक आ गया, फिर इसको कुछ समय तक के लिए यहाँ कॉपी करिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए, यहाँ तक रोकिए, आगे पेस्ट कीजिए, फिर वापस लीजिए इसको, तो ये फिर से आपको ये वापस आएगा, फिर वापस आ जाएगा। इस तरीके से आप क्रॉप का यूटिलाइज करके अपने स्क्रीन पे अच्छे से अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है की फ्रेमिंग का, पोजीशन का एंड वैल्यू का, इन सब का इफेक्ट को लगा करके उसमें यूटिलाइज करके आप बेहतर तरीके से इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने बेसिक इफेक्ट बताया जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा हम कुछ बेहतर काम कर पाते हैं। इफेक्ट्स के बारे में भी और कई सारे इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे के ट्यूटोरियल्स में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।